अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आजकल यूपीएल बैंक की तरफ से गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए एक ऑफ़र को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। इस ऑफ़र के ज़रिए आप सुजुकी कल्टस, सुजुकी आल्टो, सुजुकी स्विफ्ट, टोयोटा यारिस और होंडा सिटी की गाड़ियाँ फाइनेंस करवा सकते हैं 14.50% के फिक्स्ड मार्कअप रेट के ऊपर। 14.50% सालाना। इसको बड़ा अग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। मैं इसकी डिटेल में जाके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये कि क्या 14.50% पे गाड़ी हमें फाइनेंस करवानी चाहिए या नहीं? क्या ये रेट ठीक है, फिक्स्ड मार्कअप रेट अगले 3 साल के लिए या अगले 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, या ये महंगा है या सस्ता है? इसको आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ जो इसी प्रोमो में ऑफ़र की जा रही है वो है रेज़िडुअल वैल्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। अब ये रेज़िडुअल वैल्यू बेस्ड है क्या? ये अगर आप उनकी प्रमोशन को देखें, मैं उनकी प्रमोशन के जो है सोशल मीडिया पोस्ट वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, उनको खुद से स्टडी कर लें। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि माहाना किस्त कितनी बन रही है आपकी और आपको गाड़ी कितने में पड़ेगी। मार्कअप रेट इसमें 14.50%, या चाहे वो आप नॉर्मल वे में फाइनेंस करवा लें या रेज़िडुअल वैल्यू बेस्ड पे जो है ना वो फाइनेंस करवा लें। अब अगर मैं बात करूं कि 14.50% क्या ये ठीक है मार्कअप रेट, महंगा है या सस्ता है, तो व्यूअर्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिसी रेट 11% चल रहा है। आज जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख़ है ग़ालिबन 10 मई। तो आज से कुछ एक हफ़्ता कबल जो मीटिंग हुई है स्टेट बैंक की, उसमें जो पॉलिसी रेट है वो 12 से 11% को डिक्रीज़ किया गया है। अगर 11% पॉलिसी रेट चल रहा है तो जो आज का काइबर है, कराची इंटरबैंक ऑफर का जो रेट है वो है 11.70%। 1 ईयर काइबर की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, मोर देन 90% बैंक्स वो ऑटो फाइनेंस को, गाड़ी की फाइनेंस को वो 1 ईयर काइबर के साथ लिंक करते हैं। 1 ईयर काइबर प्लस बैंक का स्प्रेड। और बैंक का स्प्रेड कितना है? वो 3% है, वो 3.5% है, या अगर आप उसकी फाइनेंसिंग करवा लें 5 साल के लिए तो वो फिर जो बैंक का स्प्रेड है वो 4% तक चला जाता है। तो अगर हम 3.5% का स्प्रेड जो है वो करें, कंसीडर कर लें, तो 11.70% 1 ईयर काइबर प्लस 3.5% बैंक स्प्रेड, तो ये हो जाता है 15.20% पर एनम जो रेट लगना चाहिए। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे तो कि फिर तो 15.20% से तो बेहतर है कि हम 14.50% पे फाइनेंसिंग करवा ली जाए यूबीएल बैंक से। ऑफ कोर्स फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये बेहतर लग रहा है। लेकिन व्यूअर्स आप अगर देखें कि आज से 1 साल या सवा साल कबल यही पॉलिसी रेट जो था वो 22% था, आज कम होके 11% रह गया है। और ये जो 3 या 4 मई को मीटिंग हुई है, इसमें जो कराची की बिज़नेस कम्युनिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस थी उनकी कि ये पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में आना चाहिए, मतलब 9.5% या 9% होना चाहिए इसको। लेकिन फ़िलहाल स्टेट बैंक ने इसको 11% पे ही रखा है, अभी मज़ीद कम नहीं किया। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जो 2025 का दिसंबर होगा उस तक ये रेट 9%, बल्कि शायद इससे भी कम आ चुका होगा। तो अगर हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में देख लें, सिर्फ 4-6 महीने के बाद तक नज़र दौड़ाएं, तो उस वक्त पॉलिसी रेट जो है ना वो 9% आ चुका होगा। और अगर उसमें बैंक का स्प्रेड 3.5% इंक्लूड कर लिया जाए तो ये रेट बनेगा 12.5% पर एनम। और इस वक्त ये इस गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को, ये जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फाइनेंस करवाने के लिए 14.5% पर एनम का रेट ऑफर किया जा रहा है, और ये फिक्स होगा फॉर 3 ईयर्स। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि दिसंबर 25 तक ही ये रेट 9.5% या 9% पॉलिसी रेट आ जाएगा, और जो बैंक का स्प्रेड डाल के ये मैक्सिमम 12.5 या 13% आ जाएगा। और आज से 1.5 साल, 2 साल या फिर 2.5 साल के बाद यही रेट मोर देन एक्सपेक्टेड है कि ये 7%, 7.5% या 6.5% इधर यहाँ तक ये रेट गिरेगा। अगर ये 7% तक गिर गया तो 1 ईयर काइबर डाल के
और बैंक का स्प्रेड इंक्लूड करके ये रेट मैक्सिमम जो एंड कंज्यूमर का रेट होगा वो बनेगा 10 10.5% या 11% और उस वक्त जो वो लोग जिन्होंने इस प्रोमो के ज़रिए गाड़ी फाइनेंस करवाई हुई होगी वो पे कर रहे होंगे 14.5% पर एनम। तो फिर आप शायद ये सोच रहे हों कि फिर 14.5% पे कोई क्यों गाड़ी फाइनेंस करवाएगा। वो मैं आपको उस की रीज़न बता देता हूँ कि छोटा सा जो एक बेनिफिट होगा वो ये होगा कि मार्कअप रेट फिक्स होगा 14.50%, ये तब्दील नहीं होगा। हाँ, अगर ज़रूर करवानी चाहिए फिक्स्ड मार्कअप रेट के ऊपर, लेकिन जब ये एक्सपेक्टेड हो कि इन फ्यूचर मार्कअप रेट्स बढ़ जाएंगे, पॉलिसी रेट बढ़ेगा, स्प्रेड जो है ना वो बढ़ेगा, तो उस वक्त लोअर मार्कअप रेट के ऊपर इसको फिक्स करवा देना चाहिए। जब मार्कअप रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, कम हो रहे हैं, तो फिर इसको फिक्स करवाने की ज़रूरत या लॉजिक समझ नहीं आती। अब बात कर लेता हूँ कि रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड फाइनेंसिंग क्या चीज़ है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो रेजिड्यू का मतलब है बाकी बच जाना या बाकियात आप कह लें। तो जो ऑटो लोन है इस सेंस में ये जो रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड फाइनेंसिंग है इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं, एक तो आप उसकी डाउन पेमेंट दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको जो है ना वो इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक ये सुजुकी VXR है, इसकी कीमत है 28,27,000 रुपये। अगर आप ये इसी प्रोमो में जो है ना वो ऑफर किया जा रहा है, 28,27,000 रुपये में आप 30% डाउन पेमेंट दे दें, जो कि बन रही है 8,48,000 रुपये। और अगर 8,48,000 रुपये आप डाउन पेमेंट दे दें तो बैंक फाइनेंसिंग हो जाएगी 19,78,900 रुपये। अब आप कहते हैं कि ये 19,78,900 रुपये जो है ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल बैंक से फाइनेंस करवा के बैंक कहता है जी हम 14.50% पे आपकी किस्त बनाएंगे 46,560 रुपये। अब 46,560 5 साल के लिए होगी, ये गाड़ी 5 साल के लिए होगी, और 46,560 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 27,93,600 रुपये। मतलब बैंक 19,78,900 रुपया दे के आपसे 5 साल में 27,93,600 रुपये वसूल करेगा। अब आ जाए रेजिडुअल वैल्यू की तरफ। ये जो 19,78,900 है, आप कहते हैं कि ये जी जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका जो 50% है वो मैं एट द एंड ऑफ पीरियड दे दूंगा, मतलब 5 साल के बाद दे दूंगा। मुझे उस वक्त तवक्को है कि उस वक्त मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो इसको आप जो इसका 50% है वो आप डेफर कर दें, रिमेनिंग 50% प्लस जो मार्कअप है वो आप जो है ना वो मुझसे लेते रहें। तो बैंक ने ये एक प्रोडक्ट दी है कि आप ये जो प्रिंसिपल है 19,78,900, इसका 50% प्रिंसिपल आप वापस करते रहें जो बैंक ने फाइनेंस किया है, प्लस इस सारी अमाउंट का 100% का आप मार्कअप जो है ना वो वापस करते रहें। अब जो लोग बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाते रहते हैं उनके इल्म में होगा कि बैंक जब किस्त बना के देता है ना तो उस वक्त वो किस्त 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। लाइक अगर हम इसकी बात करें तो ये किस्त है 46,560 रुपये, और इसमें से जो 23,912 रुपये है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। मैं सिर्फ पहले महीने की बात कर रहा हूँ। पहले महीने जब आप किस्त वापस करेंगे बैंक को तो वो 23,912 रुपये आप मार्कअप की मद में वापस करेंगे, प्लस 22,648 रुपये आप प्रिंसिपल की मद में वापस करेंगे। तो ये किस्त बन जाएगी 46,560 रुपये। अगर आप रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड फाइनेंसिंग पे जाएंगे तो फिर आपने 50% अपना जो प्रिंसिपल है वो चूँकि डेफर करवा लिया है, तो आप जो मार्कअप है पहले महीने वो तो आप पूरा देंगे 23,912 रुपये, प्लस जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो आप आधा देंगे। वो जो है 22,648 रुपये का 11,324 रुपये बनेगा। तो 11,324 प्लस 23,912 ये जो भी इसका सम होगा वो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। और जो 22,648 में से रिमेनिंग 50% प्रिंसिपल है वो आपका डेफर हो जाएगा। वो हर महीने इस तरह जो है वो 11,324 रुपये डेफर हो के वो आपका जो 50% प्रिंसिपल है वो आप एंड पे करेंगे। एंड पे करने के बाद फिर गाड़ी जो है वो आपके नाम पे होगी।
2-3 चीज़ें मैं और आपको साथ ही क्लियर करता चलूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान में आप अगर 1000 सीसी गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं या 1000 सीसी से कम करवा रहे हैं, सुजुकी ऑल्टो करवा रहे हैं या सुजुकी कल्टस करवा रहे हैं, तो ये 5 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है। और दो अगर आप 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं, टोयोटा यारिस करवाते हैं, सुजुकी स्विफ्ट करवाते हैं, होंडा सिटी करवाते हैं, तो वो फिर 3 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है, इससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं हो सकती एज़ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, और दूसरी जो बात है कि जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो मैक्सिमम बैंक जो है वो 30 लाख तक आपको फाइनेंस करके देगा, इससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं करेगा। गाड़ी जितने की भी है, चाहे वो 50 लाख की है, वो 60 लाख की है, आपको 30 लाख तक बैंक फाइनेंस कर देगा और उसके अलावा जो भी होगा वो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। इस प्रोमो के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने जितनी भी कैलकुलेशन दी हैं, जो मैंने आपको कहा है कि आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ये इन्होंने 50% रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर करके ली हैं। जो रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड अगर कोई फाइनेंस करवाना चाहता है तो उसका 50% प्रिंसिपल जो है ना वो रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड वो करके दिया है, उस पर मार्कअप रेट वही है 14.50%। और साथ ही ये भी उन्होंने लिखा है कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस पेमेंट है। ये जो आपको किस्त बना के दी है, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दी है, उसमें जो किस्त बनी है वो है 46,560 रुपये। तो इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इंश्योरेंस शामिल होगी वो जब आप फाइनेंस करवाएंगे तो वो 1.99% या 1.75% या 2% अराउंड अबाउट इतनी की होती है। तो अगर आप रफली उसका एस्टीमेट लगा लें तो 3000 रुपीज़ पर मंथ आप अपनी किस्त में इंश्योरेंस के भी इंक्लूड कर ले, वो भी आपको इसके साथ देने पड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।